Hello beta, in this video I'll explain you chapter 13 data handling of class 3rd. See, get set go, we are starting with reading a pictograph. Let's read. An information can be expressed in a number of ways. It can be presented in words, symbols, pictures, graphs, etc. जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है जिसके रिगार्डिंग हम कुछ भी बात कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको हम कई तरीक़ों से प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, बता के भी बता सकते, बोल के भी बता सकते हैं, उसको लिख के भी बता सकते हैं, उसको सिंबल्स में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, पिक्चर्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं। नंबर ऑफ वेज होते हैं, ग्राफ्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो जब when we use pictures or symbols to represent some information, it is called pictorial representation. पिक्चर्स किस फॉर्म में, इनमें से जब हम किसी इंफॉर्मेशन को पिक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब पिक्चर की तरह हमने रिप्रेजेंट किया। और इसको क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड पिक्टोग्राफ ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। अब जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है, गिवन बिलो इज़ अ पिक्टोग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट ऑन अ पर्टिकुलर वीक, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज़ 30 बच्चों की क्लास है, उसमें से कितने कितने बच्चे एब्सेंट थे ये बताया गया। ऑन मंडे 2 फेसेस आर देयर, ट्यूसडे नो फेस, वेडनेसडे 1 फेस, देन 4 फेसेस। अब ये पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है इन्फॉर्मेशन ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ कॉल्ड पिक्टोग्राफ। अब यहाँ पे दिख रहे हैं ट्यूसडे को कोई फेस नहीं है, मीन्स नो स्टूडेंट वॉज एब्सेंट ऑन दैट डे। ठीक है जी, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 13A, द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो शोज the total collection of the books in a library on different subjects. Read the pictograph and answer the following questions. अब ये पिक्टोग्राफ बना हुआ है कि इंग्लिश ये सारी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक है। यहाँ पे मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई लास्ट में, दैट 1 बुक स्टैंड्स फॉर 10 बुक्स, मतलब एक अगर सिंबल बना हुआ है तो उसको हमने 10 बुक्स के इक्वल रीड करना है। तो इट मीन्स दिस इज 10 10 10, हर बुक 10 के इक्वल है, हर ईच एंड एवरी बुक इज़ फॉर 10। देन इट मीन्स इंग्लिश की कितनी बुक्स हुई? 10 20 30 40 50 60, इंग्लिश की 60 बुक्स होगी। ऐसे ही हिंदी की 10 20 30 40 बुक्स होगी। 10 20 30 40 50 बुक्स ऑफ मैथ्स, 30 40 50 बुक्स ऑफ साइंस एंड 20 बुक्स ऑफ फ्रेंच। ये अपने पास बुक्स आ गई। अगर हम अब इसको इस हिसाब से अब हमने आंसर्स लिखने हैं इसके। हाउ मैनी मैथ्स बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, मैथ्स की कितनी बुक्स हैं लाइब्रेरी में? तो मैथ्स बुक्स के सामने देखोगे आप, अपने पास आया 50, तो यू विल राइट 50 बुक्स। ठीक है। विच सब्जेक्ट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम होता है सबसे ज़्यादा, द मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स, तो सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट की है? इंग्लिश। Which subject has minimum number of books? Minimum means सबसे कम, बिल्कुल कम, that is of French. And the next one is what is the total number of books in the library? लाइब्रेरी में टोटल कितनी बुक्स है, मीन्स हमने ऐड करना है, ये सारी बुक्स है सबको ऐड कर देंगे, तो यू विल गेट 0 10 20 22 मीन्स 220 बुक्स। आई होप इट इज़ क्लियर। ये सारी एडिशन आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी शो कर सकते हो। ठीक है बेटा, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकेंड वन। अब यहाँ पे शोज डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कार सोल्ड बाय मारुति उद्योग लिमिटेड इन द पर्टिकुलर मंथ। मारुति वालों ने अलग अलग मॉडल सेल किए हैं। रीड द पिक्टोग्राफ फॉलोइंग एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सी, यहाँ पे ये डिफरेंट मॉडल्स दिए हैं, मारुति 800, मारुति जेन, ऑल्टो, वैगनार और एस्टीम, सारी मारुति की हैं, उनके डिफरेंट मॉडल्स हैं, सेल किए हैं। ये इंफॉर्मेशन अपने इम्पॉर्टेंट है दैट 1 सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स, तो मतलब हर कार 100 की है, तो सब पे 100 लिख सकते हो आप। इट मीन्स 100 200 300 400। पहली वाली जो मारुति 800 है दैट इज़ 400 कार सेल हुई हैं।
जेन की 100, 2, 3, 4, 500, तो 500 जेन सेल हुई है, 500 ही ऑल्टो सेल हुई है, 300 वैगनार एंड 200 स्टीम सेल हुई हैं। अब आगे आंसर्स करते हैं। हाउ मनी मारुति 800 आर सोल्ड, 800 मारुति कितनी सेल हुई हैं? देखो अपने पास आया था 400 कार्स, ठीक है। वैगनार कितनी सेल हुई हैं? 300, ठीक है। हाउ विच कार मॉडल्स हैव मैक्सिमम सेल, सबसे ज़्यादा सेल किस मॉडल की है? तो दो हैं अपने पास, कौन कौन से? जेन एंड ऑल्टो। ये भी 500 है, ये भी 500 है, दोनों ही मैक्सिमम्स आ रहे हैं, जेन एंड ऑल्टो, ठीक है। विच कार मॉडल हैज़ मिनिमम, मिनिमम सेल किसकी हुई है? एस्टीम की, ठीक है। आगे है हाउ मेनी कार्स इन ऑल आर सोल्ड, इन ऑल का मतलब टोटल, टोटल कितनी कार सेल हुई हैं? अब इन सबको हम प्लस कर लेंगे, 0 0 टोटल के लिए, 9 14 एंड 5 19, दैट इज़ 1900 कार्स वर सोल्ड, ठीक है जी। सिंपल है, बहुत ईजी है। आगे चलो बेटा नेक्स्ट पेज पे अगला क्वेश्चन है आपका, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स सेल हुई हैं, शॉपकीपर ने पर्टिकुलर डे पे सेल की हैं, तो उसकी रीडिंग करनी है। पहले हम इंफॉर्मेशन बॉक्स देखेंगे। 1 बॉटल जो है वो 10 की है यहाँ पे, तो ईच बॉटल सिंबल जो है वो 10 को प्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स इट इज़ 10, 20, 30 एंड 40 हेयर फॉर कोका कोला, 70 पेप्सी, 30 एंड 50। ये अपनी इंफॉर्मेशन निकल आई। अब देखो हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ पेप्सी वर सोल्ड, पेप्सी की कितनी थी? 70 बॉटल्स। हाउ मैनी बॉटल्स ऑफ लिम्का वर सोल्ड, लिम्का की कितनी थी? 50। विच कोल्ड ड्रिंक मैक्सिमम सेल किसकी हुई है? दैट इज़ पेप्सी। कोल्ड ड्रिंक पूछा है, नंबर नहीं पूछा। ऐसे ही विच कोल्ड ड्रिंक हैज़ मिनिमम सेल, कम सेल किसकी हुई है? मिरिंडा की, ठीक है। हाउ मैनी बॉटल्स आर सोल्ड ऑल टुगेदर, टोटल कितनी बॉटल्स थी? सबको ऐड कर देंगे, 0 19 190 बॉटल्स। आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर। अगला है बच्चा आपका नेक्स्ट टॉपिक है टेलीग्राफ्स का, टेलीबार्स का, तो वो आपको मैं अभी समझा देती हूँ। टेलीग्राफ जो है, जो जब बड़ी वाली इंफॉर्मेशन होती है तो उसको डाटा को सोर्टिंग के लिए टेलीग्राफ यूज़ होते हैं। अभी आप पहले सिर्फ समझो कि टेलीग्राफ बनते कैसे हैं। जैसे नंबर एक तरफ लेते हैं, दूसरी तरफ उसके टेली मार्क्स बनाते हैं। आई विल शो यू हाउ टू मेक दैम। देखो जैसे अब मैं 10 तक के बताऊंगी, ये आपके पास काउंटिंग है ना, उसके बाद आपको खुद ही बनाने आ जाएंगे। 9 10 तक की काउंटिंग के बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। ये देखो 1 के लिए हमने सिंगल लाइन लगानी है, 1 का टेली मार्क भी 1 नहीं है, ठीक है। 2 के लिए, अब 2 है तो 1 और 1 2, ये 1 है ना, तो 2 के लिए 2 लाइन्स होगी। 3 के लिए सिंपल 3 लाइन्स होगी। 4 के लिए 4 लाइन्स होगी। 5 के लिए 1 2 3 4 लाइन्स ऐसे, और 5th लाइन उसको कट करेगी, मतलब उसका बंडल बना देगी, एक सिंबल बना दिया उसका। 6 के लिए 1 2 3 4, ये 5th लाइन, उसके बाद 1 एक्स्ट्रा, 6 हो गए। 5 का बंडल तो आपने शो करना पड़ेगा ना इसको। 7 के लिए 1 2 3 4, ये 5th लाइन हमेशा ऐसे बननी है, 6 लाइन और 7 लाइन, 7 ऐसे बनेगा। 8 के लिए 1 2 3 4 5 लाइन, ये 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बनेगा। दिस इज़ फॉर 9। अब 10 के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 लाइन ऐसे, 6 7 8 9 4 लाइन्स है ना, 5th लाइन फिर ऐसे बनेगी। मतलब 10 के लिए 5 और 5 के 2 बंडल्स बन जाएंगे। दिस इज़ हाउ टू राइट टेली मार्क्स। इनको इसके साथ नहीं जोड़ना, किसी के ऊपर लाइन नहीं लगानी है एक्स्ट्रा, ऊपर नीचे बिना बात के उसको बढ़ाना नहीं है। आपने जस्ट 4 लाइन्स बना के 5th लाइन बंडल की फॉर्म में बनानी है, दैट्स इट। अभी बुक पे देखते हैं क्वेश्चंस। देखो
इसके टैली मार्क्स कंप्लीट करने हैं। 6 हैं तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 ऐसे बनेगा, साथ में ये 6। 4 कैसे बनेगा, 1 2 3 4। 8 कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 लाइन ऐसे, 6 7 8। 12 कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 5 के लिए 5 का बंडल, सिंपल। ठीक है बेटा, आगे देखो ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे 6 बनानी है तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 6 एंड 7, 1 2 3 1 2 3 4 5, 9 के लिए 5 6 7 8 9, 2 के लिए 2। ये देखो, आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। बीच में ये वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे हमें रेफ्रिजरेटर, ये फ्रिज बना दिया है, उसमें से हमने ये चीज़ें ढूंढनी है। कार्टन ऑफ मिल्क, मिल्क के 2 कार्टन नज़र आ रहे हैं, मतलब मिल्क 2 है तो उसका टैली बार 2 बन जाएगा। जूसेस, जूस भी 2 नज़र आ रहे हैं तो दीज आर ऑल्सो 2। एग्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एग्स नज़र आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6, ये 10 एंड 2 12। एप्पल्स, काउंट द एप्पल्स, 1 2 3 4 5 6 एप्पल्स आर देयर, 5 and 1 6। Pears, 1 2 3 4 5 6 7 8 pears are there, 5 6 7 8। एंड दैट्स इट विथ दिस चैप्टर। आपने इतना ही करना है, आपको टैली मार्क्स बनाने आने चाहिए, ये बहुत अच्छे से समझने हैं। 10 तक के बार बार बना के देखो, आपको इजी हो जाएगा, फिर कुछ भी आएगा तो। और ये आपको बायोग्राफ रीड करना आना चाहिए, पिक्टोग्राफ आपका बहुत इजी है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, इजीएस्ट चैप्टर है ये तो। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, थैंक यू।